अरे विजय तुम? अरे पूजा यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बॉस का इंतजार कर रही थी। अच्छा। मेरी पटना में प्राइवेट जॉब लग गई है ना। अच्छा, अब तुम प्राइवेट जॉब करोगी? वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। भगवान करे तेरी सरकारी नौकरी लग जाए। मैं तो सरकारी नौकरी ही लूंगा। चलो अच्छी बात है। अरे विजय यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस का इंतजार कर रहा था। कहाँ जाना है? सरकारी नौकरी का मैं तैयारी न कर रहा हूँ, क्लास जाना है, इसीलिए बस का इंतजार कर रहा हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये लो शादी का मेरा कार्ड। शादी का कार्ड? तुम शादी कर रही हो? अगले महीने मेरी शादी है, मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो तो। नहीं मैं जा रही हूँ, तुम शादी में जरूर आना। ऐसा मत करो मेरी जान। अबे साले। अरे रुको रुको रुको। अरे पूजा कैसी हो तुम? बड़े दिन बाद मुलाकात हुई है तुमसे। हाँ शादी के बाद थोड़ा आना जाना इधर कम हो गया है। और बताओ, ठीक हो ना तुम? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं तो सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा हूँ, जा रहा हूँ इंटरव्यू देने। ठीक है लगे रहो। ये बच्चा कौन है? ये तो मेरा छोटा वाला बेटा है। छोटा वाला बेटा इतना बड़ा? हाँ बड़ा वाला तो इससे भी बड़ा है। ठीक है विजय मैं चलती हूँ। ए विजय। कौन है बे? अरे पूजा तुम मेरे घर पे कैसे? अरे बड़े वाले बेटे की शादी फिक्स हो गई है, उसी का न्योता देने आई हो तुम्हारे घर। लेकिन तुम्हारे भी बाल पूरे के पूरे पक गए पूजा। अच्छा। हाँ तो तुम भी बूढ़े हो गए विजय। मम्मी ये अंकल क्या करते हैं? सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। अच्छा। अरे पूजा तुम कैसे हो विजय? ये लो शादी का कार्ड। अरे अब किसकी शादी है? छोटे वाले बेटे की क्या? ये तो मेरे पोते की शादी की कार्ड है, ये लो। ठीक है, कोशिश करूंगा आने की। तुम्हारा आजकल क्या चल रहा है? जो कल चल रहा था, सरकारी नौकरी की तैयारी। ठीक है चलती हूँ विजय। अच्छे से जाना। विजय अंकल, वो जो क्लासमेट आपकी पूजा है ना, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, वो आपसे आखिरी बार मिलना चाहती है। अच्छा ठीक है बेटा। अच्छा। ठीक है अंकल, चलता हूँ। अरे अंकल, आपका दो लेटर आया है। किस चीज का लेटर बेटा? सबर करो। अरे अंकल, एक तो आपका सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर है। छोटा सा मेरा जान। कब की ज्वाइनिंग है बेटा? अरे अंकल, ज्वाइनिंग करना तो आज से ही है आपको। दूसरी लेटर किस चीज की है बेटा? दूसरी लेटर तो आपके रिटायरमेंट का है, कल आप रिटायर हो जाओगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। ये लो बाबा टिल्लू। चावल कम पड़ गए, पड़ोस में गए लेके आए, पकाने रख दिए। थोड़ी देर बाद देखा तो कुछ तो पूरे पक गए हैं और कुछ चावल उसमें आधे कच्चे हैं। अब क्या करें, क्या खिलाए? ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, बता सकते हो? घर के चावल बासमती चावल, जो पड़ोस से लेके आए वो शरबती चावल थे। चावल चावल है, पर दोनों की जाति अलग अलग होने से और फिर उन दोनों का ही एक साथ संयोग होने से रिजल्ट सामने है। मनुष्यों में भी अनेक जातियां होती है, अपने में भी हुम्मड़, खंडेलवाल, पोरवाल, कोई भी जाति हो उसके अपने एक संस्कार, अपने एक गुणवत्ता, अपना एक आचरण होता है। जाति जन्म से होती है, धर्म धारण किया जाता है। हमने अपने पूर्व पुरुषार्थ से एक उच्च कुल और विशेष जाति में जन्म लिया है, ये हमने खुद चुना है। अब हम अपनी जाति छोड़ करके फिर अन्य विजाति दूसरी जाति के वर वधू से विवाह करें, फिर उससे संयोग से उत्पन्न होने वाली संतान कौन सी जाति की कहलाएगी बताओ? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, स्पिरिचुअल हर स्तर से निश्चित रूप से वो एक कमज़ोर व्यक्तित्व होता है। हमें लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान ही तो है, ये तो सब पुराने ज़माने की बातें है, पर ऐसा नहीं है। इट्स ट्रू ऑल टाइम। दूध दूध है, पर जर्सी गाय का हो तो, क्योंकि दो अलग जाति की गाय से उत्पन्न वो एक थर्ड हाइब्रिड प्रोडक्ट है। जर्सी गाय का दूध अभक्ष है, पीने लायक नहीं है। 80 से 90% विजाति विवाह फेल ही होते हैं। कदाचित हो कि कभी सामने वाला इंसान बहुत अच्छा हो तो वो मित्र तक ठीक है, पर विवाह नहीं, क्योंकि इससे हमारी आगे की संतति दूषित होती है। जो मोक्ष पद प्राप्त करने के जो 7 परम स्थान है, उसमें से सबसे पहली सीढ़ी सज्जातित्व, उसी से नीचे गिर गए तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? मुनियारी का बनना तो दूर, वो कभी भी दान पूजा जैसे धर्म कार्य करने के लायक भी नहीं रहता है।
युवक युवतियों, इसलिए क्लियर विजन हो, दृढ़ निश्चय हो कि या तो पूर्ण ब्रह्मचर्य हो या फिर विवाह हो तो अपनी जाति में ही हो, ताकि किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले एक मर्यादा और सावधानी बनी रहती है। एक व्यक्ति के क्षणिक मोह के पीछे जन्मों जन्मों की अपनी कमाई को मत गवाओ। विजाति विवाह विनाश की राह। सच जातित्व में एक सच्चे धर्मात्मा से विवाह सच्ची राह जो हर चाह पूरी करती है।